अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक काउंटडाउन 5 का यूनिट 9 देखने जा रहे हैं और यूनिट 9 में हम उसकी पहली एक्सरसाइज 9A से रेलेवेंट जो भी रीडिंग्स हैं वो भी देखेंगे और एक्सरसाइज 9A को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करूंगा कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है जी इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के बारे में, बहुत सारा डेटा होता है, तो उसको समराइज़ करना, उसको मुख्तसर फॉर्म में दिखाना, ये कैसे होगा, इसमें इस बारे में बात होगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि जी आपके स्कूल के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में बच्चों की किस किस तरह से मार्क्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कम आते हैं। और लेट्स सपोज़ आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, तो और फॉर एग्ज़ाम्पल 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी सब्जेक्ट में किस मार्क्स आए हुए होंगे, किसी सब्जेक्ट में किसी के कुछ मार्क्स आए होंगे, तो सबको टोटल करेंगे, ऑन एन एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन-सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन-से सब्जेक्ट में आते हैं। तो अब इसको दिखाने के लिए कि कैसा होगा, तो ऐसा भी होता है बाद औक़ात आपने अपने टीवीज़ के अंदर और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी देखा होगा कि जी यूँ करके बताया जाता है कि जी मैथ्स में जी इतने मार्क्स आते हैं लोगों के और इंग्लिश में जो है वो इतने आते हैं और जो है वो उर्दू में इतने आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आर्ट्स में इतने आते हैं और साइंस में इतने आते हैं। जो भी, इसको एक ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन कहा जाता है, एक ग्राफ़ बना के दिखाया है इन्होंने, ठीक है? एक डायग्राम के थ्रू आपको आसानी से समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू शो करके दिखा दिया कि देखो नज़र आ रहा है कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है कि साइंस में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो एक विजुअल रिप्रेज़ेंटेशन से सब कुछ क्लियर हो गया। तो यहाँ तक पहुँचे कैसे? डेटा जमा किया होगा, हर बच्चे से सवाल किया होगा या उसकी कॉपीज़ देखी होंगी, उनका डेटा कहीं लिखा होगा, उसको समराइज़ किया होगा, उसको सम किया होगा। तो ये सारा प्रोसेस इस चैप्टर में कवर होगा कि ऐसे कैसे करते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आसान, समझने वाले के लिए आसान करके कैसे दिखाया जाता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को। तो ये है इस पूरे चैप्टर का खुलासा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एवरेजेस एक टॉपिक है कि एवरेज क्या होता है? एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज का मतलब ये है कि आपने कहा कि जी मैंने पिछले साल पेट्रोल ₹100 का था, उससे पिछले साल पेट्रोल जो है वो ₹110 का था और इस साल जो है वो पेट्रोल जो है वो ₹90 का होने का चांस है। तो एक साल 90 था, एक साल 100 था, एक साल 110 था। तो आप कहेंगे ऑन एन एवरेज पेट्रोल की प्राइस क्या रही होगी हमारे इन 3 सालों में? तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो फ़िगर आ रही है, वो ये फ़िगर बन रही है कि तकरीबन 100 की रही होगी, ठीक है? मैं आपसे कहूँ भाई ज़रा कुछ बच्चों के लिए बिस्किट लेके आओ, आप ले आए बहुत सारे। मैंने कहा कितने का पड़ा 1 बिस्किट? आपने कहा भाई कोई 3 का पड़ा, कोई 2 का पड़ा, कोई 4 का पड़ा, कोई जो है वो बस इसी 3 की रेंज में पड़ा। तो अब मैं पूछूँगा भई ऑन एन एवरेज 1 बिस्किट कितने का कहोगे? तो आप देखेंगे, कुछ अंदाज़ा लगाएँगे और हो सकता है आप ये कहें कि भई एक्चुअली 2, 3, 4 को अगर मैं सीक्वेंस में रखूँ तो 3 बीच की फ़िगर बनती है। तो मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज 3, तकरीबन औसतन 3 का पड़ा एक। हालाँकि एग्ज़ैक्टली 3 का नहीं पड़ा हर एक, कोई 2 का पड़ा, कोई 4 का पड़ा, लेकिन समझने की आसानी के लिए बीच की फ़िगर को ले लिया जाता है। ये बीच की फ़िगर जो है वो एवरेज की तरफ इशारा करती है। इस बीच की फ़िगर को निकालने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। ये तो मैंने बहुत सिंपली सिर्फ़ आपको अल्फ़ाज़ में बता दिया ना, अब इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी इन्होंने एग्ज़ाम्पल बताई हुई है कितनी लंबी-सी, कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स हैं जी, एहसन के मैथ्स में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, साइंस में इतने आए, हिस्ट्री में इतने आए, ज्योग्राफ़ी में और उर्दू में इतने आए, बिलाल के इस तरह से मार्क्स आए और ताहा के इस तरह से मार्क्स आए। अब ये पूछ रहे हैं कि एहसन के टोटल मार्क्स कितने आए, तो सारे सब्जेक्ट से मार्क्स ऐड कर लिए, एहसन के टोटल मार्क्स हैं, ये बिलाल के टोटल मार्क्स हैं, ये ताहा के टोटल मार्क्स हैं। वैसे तो देखने से ही नज़र आ रहा है कि ताहा के टोटल मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब इसका परसेंटेज निकाली जाएगी तो वो कैसे निकलेगी? तो उसका तरीका क्या क्या है कि जितने ही मार्क्स हैं उन सब मार्क्स को ऐड किया और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। तो सब्जेक्ट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो 330 एहसन के मार्क्स आए थे, उसको 6 से डिवाइड किया तो पता चला एहसन का क्या स्कोर आ रहा है? एहसन का 55 स्कोर आ रहा है और बिलाल का 384 डिवाइड बाय 6 64 स्कोर आ रहा है और ताहा का 80 स्कोर आ रहा है। और इसको हम एवरेज मार्क्स को परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसकी 55% आ रही है, इसकी 64% आ रही है, इसकी 80% आ रही है। ठीक है जी।
तो इससे क्या हुआ कि कैलकुलेशन करके हमने हमारे कंपैरिजन के लिए आसानी हो गई कि एक नज़र में इतनी सारी ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आसान नहीं था कि बताया जाए कि किसके नंबर्स कितने ज़्यादा आए, क्योंकि एहसन के भी तो मैथ्स में 90 आए जबकि बिलाल के नहीं आए। लेकिन ओवरऑल पता चला कि नहीं, एहसन पीछे है बिलाल से ओवरऑल में देखा जाए। ठीक है, इस तरह से बिलाल के साइंस में 100 आए लेकिन ताहा के नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद हम भी कहेंगे कि ओवरऑल ताहा बिलाल से आगे रहा, क्योंकि देखें कि बिलाल की ओवरऑल परसेंटेज ताहा से ज़्यादा आई है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है चीज़ों को समझाने के लिए। For example, a doctor may wish to know the height of children aged 10 years. He can do by measuring and writing down the heights of some children. तो एक डॉक्टर साहब को जो है कुछ बच्चों की हाइट्स मालूम करनी है फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, तो अब डॉक्टर साहब ने फैसला किया कि बच्चों की हाइट्स नापेंगे, तो सबकी हाइट्स उन्होंने लिखना शुरू कर दी। राबिया की 145 सेंटीमीटर, आयशा की 148, मारिया की 143, सहर की 147, आरिफ की 150। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने इन्होंने सारी हाइट्स को टोटल कर लिया। इन सारे बच्चों की हाइट की टोटल बना 733। टोटल बच्चे कितने थे? 5। तो अब 733 को 5 से डिवाइड किया तो पता चले कि ऑन एन एवरेज जो बच्चों की इस एज में हाइट है वो 146.6 है, डिवाइड करने के बाद निकला। ठीक है, तो इसको एवरेज कहा जाएगा। तकरीबन ये क्या है कि आपकी क्लास में कोई बच्चा 5 फुट का है, कोई 6 का है, कोई 4 का है, और सबको आपने ऐड किया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, तो जो आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज आमतौर पे आपकी क्लास में बच्चे इस हाइट के होते हैं। इससे ऊपर भी होंगे यकीनन, उससे नीचे भी होंगे। जब एवरेज का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इसका मतलब ही यही होता है कि इससे ऊपर भी कुछ होंगे और इससे नीचे भी कुछ होंगे। तो ये उसका दरमियाना औसत है। ठीक है भाई, तो अब इन्होंने अगेन अब सिर्फ नंबर्स की बात की कि 12, 6, 21 और 13 का एवरेज लो, तो 12 प्लस 6 प्लस 21 प्लस 13 कर दें आप, और उसको डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर दें, तो 52 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 13। इनका एवरेज आ गया। ठीक है, दरमियान का नंबर 13 है इनके बीच का। ठीक है जी, तो जब ये बात समझ में आ गई है अगर, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स है, बहुत आसान है, तो आप वैसे ही खुद कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ। एन एवरेज ऑब्टेन्ड, एन एवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्वांटिटीज। ये सारे नंबर ऐड किया आपने, और फिर क्या करते हैं? एंड डिवाइडिंग द सम बाय, और फिर इसको किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ द क्वांटिटी से। कितनी नंबर्स हैं? 1 2 3 4 4 नंबर हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ द क्वांटिटीज आएगा। एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द एवरेज टेल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ द डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज जो है वो सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू बताता है कि तकरीबन अंदाजन बीच में ये पड़ती है वैल्यू। तो जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी बीच की वैल्यू एवरेज हमें बताता है। द एवरेज ऑफ 7, 9, 10 एंड 18 इज, ये तो बहुत आसान है, 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 18 करें, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 4 कर लीजिएगा, ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा। एवरेज ऑफ 1000 एंड 1000 इज, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 जब एक ही नंबर है तो उसके बीच का क्या होगा? तो वही नंबर होगा। ठीक है, तो उसको अगर फार्मूले से करेंगे भी तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 होता है, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर फिर 1000 आ जाएगा। तो जब एक ही नंबर रिपीट होगा तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा। To find the average of 18, 14, 15 and 17, we divide डैश बाय 4। अगर इनका एवरेज निकालना है 18 वगैरह इन सारे नंबर्स का, तो हम किस नंबर को 4 से डिवाइड करें? तो जाहिर है पहले आप इनका सम निकालेंगे। 18 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 कर दें, जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तभी हमारा एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने इसका टोटल मालूम करने के लिए कहा है। अब अगला सवाल है कि बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज़ 3। फर्स्ट 5 नंबर क्या हो गया? अच्छा, ये भी समझ लें कि अगर सीक्वेंस से नंबर लगे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, और वो नंबर ऑड हैं, 1 2 3 4 5, तो देखें 1 और 5 कोने के हो गए, 2 और 4 उसके बाद के हो गए, तो 3 बीच का खुद ही नज़र आ रहा है हमें। तो ये भी एक तरीका है। अगर एक सीक्वेंस में नंबर हैं जैसे कि 13 14 15, तो 14 एवरेज आएगा, हमें पता है। और इसको आप निकाल के देख लें कि 13 प्लस 14 प्लस 15 करके डिवाइड बाई 3 करें, 14 ही आंसर आएगा। सिमिलरली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर लें, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 15, 15 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ रहा है? 3।
ठीक है। तो वैसे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं एवरेज, आपको अंदाज़ा हो जाएगा खुद ही से कुछ आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज़ 3 जी, ये बात सही है। अभी हमने निकाल के देखी। द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा, द एवरेज इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ डेटा, ये कैसे बात हो गई? लार्जेस्ट थोड़ी होता है, तो मीडियन वैल्यू होती है ना, बीच की वैल्यू होती है, लार्जेस्ट वैल्यू थोड़ी लेते हैं इसमें खाली। तो ये बात समझ में आ गई कि गलत है। टू फाइंड द एवरेज वी डिवाइड द सम ऑफ द डेटा बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब ये बात पीछे हो चुकी है, आप बता सकते हैं कि सही है या गलत है। द एवरेज ऑफ 2.5, 4.5, 6.5 इज़ नॉट 4.5। तो अभी आप निकालना पड़ेगा आपको। 2.5 प्लस 4.5 प्लस 6.5 कीजिए, उसको डिवाइड बाय 3 कीजिए। अगर आंसर आ रहा है सही तो कहें ट्रू है, सही नहीं आ रहा तो कहें फॉल्स है। इफ़ द सम ऑफ द हाइट्स ऑफ 20 गर्ल्स इज़ 2640 सेंटीमीटर, देयर एवरेज हाइट विल बी 132। तो अगर सम 2640 है तो अब पता चल गया बहुत आसानी से आपको, 2640 है और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता है 20 हैं, तो डिवाइड करके देख लें। 0 से 0 गया जाएगा, 264 को 2 से डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है क्या 132 है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो ट्रू है और गलत है तो फॉल्स है। अच्छा जी, ट्रू फॉल्स हो गए। अब सेलेक्ट द मल्टीपल चॉइस आंसर्स, बहुत आसान है। एवरेज ऑफ 10, 20 एंड 30 इज़, ये तो मैंने कहा ना देख के बता सकते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में है 10, 20, 30, 1, 2, 3 सीक्वेंस में है, तो बीच की चीज़ एवरेज आएगी। और चाहें तो आप ऐड करके डिवाइड बाय 3 करें तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है। टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 वी डिवाइड देयर सम बाय, इनको सम करने के बाद किस नंबर से डिवाइड करना है, कितनी तादाद है इनकी, देख लें इनकी तादाद कितनी है, उससे डिवाइड करेंगे हम, आंसर सेलेक्ट कर लें। if each of the 5 logs is 5 meter long, then average length is, अगर 5 लकड़ी के टुकड़े हैं और पांचों के पांचों 5 मीटर लंबे हैं तो उनका एवरेज क्या आएगा? मैंने बताया कि जब सेम नंबर रिपीट होगा तो फिर एवरेज वही नंबर रहेगा। हमारी क्लास में सब बच्चों की हाइट 5 फुट है, तो एवरेज हाइट कितनी हुई? 5 फुट। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आर, जब किसी सेट का एवरेज निकालना होता है तो उसकी क्वांटिटीज़ को आपस में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है और फिर उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ क्वांटिटी से, तो यहाँ ऐड करना जवाब सही होगा। द एवरेज ऑफ डेटा विल बी हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, ऑड नंबर या मीन वैल्यू। मीन कहते हैं दरमियानों को, तो ज़ाहिर है आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। अब ये है कि इसका एवरेज निकालना है, ये मैं निकाल के नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अब इसमें मुझे क्या करना है? ये तो बिल्कुल छोटी क्लास वाला काम है ना, कि 14 प्लस 27 प्लस 15, 5 प्लस 19 प्लस 10 करें और उसको डिवाइड किससे कर दें? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। फिर 34 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 42 प्लस 101 प्लस करें, फिर 1 2 3 4 5, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें भी इन सबको ऐड करें और 5 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ज़ाहिर है ये सब कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही बच्चों वाला काम है। नीचे इन्होंने वेट्स रिकॉर्ड किए हुए हैं 10 साल के बच्चों के। अब बताइए इनकी एवरेज वेट क्या है इन बच्चों का? एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 0, 1 गया ऊपर, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 11 और प्लस 5 16, 1 गया ऊपर, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 और 4 14 हो गया, डेसिमल यहाँ आ गया। तो 146 केजी इनका सम आ रहा है और टोटल कितने बच्चे हैं? 4 हैं, तो 146 को 4 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। वैसे तो आप वैसे ही कर दें, 2 से जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो अब 73 डिवाइड बाई 2 आसान हो गया आपके लिए, तो ये आपने यहाँ से कर लिया। 2 3 ज़ा 6 बचा 1 3, 2 6 ज़ा 12 बचा 1, डेसिमल लगाया 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10, 36.5 इज़ द आंसर। लेट, ठीक है जी, तो ये एवरेजेस के ऊपर बेसिक सी इन्होंने एक टेक्निक बताई आपको कि टोटल नंबर को ऐड करें और उसको डिवाइड बाय जो गिवन नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दें। ठीक है, ये मैंने करके भी आपको कई दफ़ा दिखा दिया, सारे सवाल भी समझा दिए। तो होपफुली 9A तो आपको बहुत ईजी लग रही होगी, है ना? अब 9A के वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं साथ में ही करा देता हूँ ताकि कि ये एक पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम ग्राफ्स के अंदर जाएंगे। Saad buys a kilogram of the biscuits from a bakery on 6 different days. सात बिस्किट्स ख़रीद रहा है 1 किलोग्राम 6 मुख्तलिफ दिनों में, और हर दिन की प्राइसेस उसकी अलग अलग मिली उसको। किसी दिन 8 रुपये पे किए, किसी दिन 10 रुपये, किसी दिन 7.5, किसी दिन 12, किसी दिन 12.5, किसी दिन 9.25। ठीक है, अब बताइए इसकी एवरेज प्राइस क्या थी? तो बहुत आसान है, 8 प्लस 10 प्लस
7.5 प्लस 12 प्लस 11.75 प्लस 9.25, इन सबको ऐड कर लीजिए। जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितनी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। जो आंसर है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कि एवरेज प्राइस ये है आपकी। ठीक है, ओवर 4 मंथ्स पीरियड, 4 महीने के वक्त में मुइज़ मंथली इनकम वाज 5,000, 4,000, 2,500 एंड 1,000। व्हाट इज एवरेज इनकम फॉर दिस पीरियड? अगेन 5,000, 4,000, 2,500 और 1,000 को ऐड करें, और कितनी दफ़ा की बात हो रही है, 1 2 3 4 महीनों की बात हो रही है, तो 4 से डिवाइड कर दें। बोलें तो ये करके दिखा देता हूँ, बहुत आसान है वैसे तो। 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2,500 इज 12,500, डिवाइड बाय 4 किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, अभी चेक भी करके बता देता हूँ मैं आपको। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 इज 3125 जी, सही आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे निकाल लिया इसका आंसर कि इन सबको ऐड किया और डिवाइड बाय 4 कर दिया, क्योंकि ये 4 नंबर्स थे। स्टडी टेबल गिवन बिलो, इट शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टडिंग इन एट अ प्राइमरी स्कूल। एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, KG 1 में इतनी लड़कियां, इतने लड़के, इतने लड़कियां, इतने लड़के, KG 2 में, और इस तरह से सारी क्लासों का दिया हुआ है। अब बताइए एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास, यानी अब इन सब को ऐड करेंगे लड़कियों को, जो लड़कियों को ऐड करके आंसर आएगा उसको 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर निकालने के लिए आपको 24 + 21 + 26 + 25 + 18 + 20 + 27 करना होगा। जो भी आंसर आएगा उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच क्लास, अब ये लड़कों के साथ ही सब कुछ करना होगा कि एक एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ क्या रहा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे, तो भाई इन सबको ऐड करें, इन सबको ऐड करें जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और इनको आपस में ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास, अब मज़ेदार बात है कि आपने सारे बच्चों को इस ऐड किया और फिर जो आंसर आया, फॉर एग्जांपल सारी वहाँ करके दिखाता हूँ, चलें डी, सारे बच्चों को ऐड करते हैं। 24, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, 24 + 20, थोड़ा सफाई कर लें, थोड़ा गंदा संदा हो गया, हाँ अब सही है। 24 + 20 इज़ 44, 21 + 23 इज़ इत्तेफाक से फिर से 44, ये 46, ये 25 + 19 इज़ 44, वाह भाई 44 ज़्यादा आ रहा है। 26 + 18, 26 + 18 इज़ ऑल्सो 44, 20 + 24 is 44, 22 + 27, 29, 49। ठीक है, ज़रा फटाफट मैं एक सेकंड इसको कैलकुलेटर से चेक कर लूँ, ताकि फिर जवाब गलत ना आए हमारा। ठीक है जी, ये तो हमारी एडिशन सही थी सारी। अब हमने इन सबको आपस में ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएँ। ये पहले किया हुआ होगा आपने अलग-अलग इनको, तो मैं सिर्फ अब दोबारा रिज़ॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं शुरू से करके दिखा रहा हूँ, वरना आपने तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ होगा। तो इसका सम क्या आ रहा है, तो इनको ऐड करते हैं तो आंसर आ रहा है 315। और नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लासेस हैं, तो डिवाइड बाय 7 करें, आंसर आपका आ जाएगा 45। तो ऑन एन एवरेज हर क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, इस डी का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, तो यूँ हमने इस एवरेज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूरे कर लिए, और हर वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैंने ये भी आपको अच्छी तरह समझा दिया और एक करके भी दिखा दिया। ठीक है जी, तो होपफुली बहुत आसान एक्सरसाइज थी, पूरी एक्सरसाइज मिनटों में आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी से आप समझ के इसको रिजॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कौन जल्दी से इसके आंसर ज़्यादा अच्छे निकालता है। और बस अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 9B के साथ आपसे मुलाकात करते हैं थोड़ी ही देर में। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।